जय हिंद जय भारत। तो पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की वैकेंसीज हम बात करेंगे, प्राइवेट और सरकारी वैकेंसीज के बारे में। तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो पहली वैकेंसीज ये है PSSB की तरफ से, यानी कि पंजाब सब ऑर्डिनरी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। ग्रुप डी के यहाँ पे पद हैं। ऑनलाइन के माध्यम से 331 पोस्ट इनके द्वारा दिए गए हैं, रेगुलर पोस्ट रहेंगे और 27 दिसंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, यदि आपको याद हो तो। संबंधित जो यहाँ पर जानकारी बताई गई है, मात्र 10वीं पास वाले जो पूर्व सैनिक हैं वहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, सर्वेंट की 230 वैकेंसी है, चौकीदार की 27 है, स्वीपर कम चौकीदार, सफाई सेवक के अलावा यहाँ पर मच्छी पालन फिशरमैन की, माली कम चौकीदार की, बूटमैन की, लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और 37 साल यहाँ पर मैक्सिमम इनके द्वारा एज बताई गई है। सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक गवर्नमेंट की जॉब है। मैट्रिक पास विद पंजाबी एज सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अभी यदि बात करें यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करने की, तो इनके द्वारा जो लास्ट डेट बताई गई है 27/12/2025 है। दूसरा है कि यहाँ पर आप जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसको 29/12/2025 तक जमा कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो टेस्ट होगा यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ टाइप के आएंगे, इजी क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे ऑन देयर बेसिस ऑन मेरिट एंड रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि आपका यहाँ पर टेस्ट होगा, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अप्लीकेशन फ़ीस एक्सेसमैन एंड डिपेंडेंट के लिए 200 रुपये है, बाकी लोगों के लिए 1000 रुपये भी है और 500 रुपये भी इनके द्वारा दी गई है। इसके लिए आप जो पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जिसमें कि इसकी डिटेल्स बताई गई है 17/11 से लेके। हालांकि ये डेट इनके द्वारा एक्सटेंड की गई है। पूर्व सैनिकों की बात की जाए यहाँ पे तो आप देख पाएंगे पूर्व सैनिक जनरल के लिए यहाँ पे 11 वैकेंसी, 2 बैकलॉग वैकेंसी है। ESM जो कि SC B एंड B कैटेगरी के हैं उनके लिए 4 वैकेंसीज है। ESM SC R&O 3 वैकेंसी, ESM BC 4 वैकेंसी जिनके द्वारा जारी की गई। तो ये पूर्व सैनिकों के लिए जो वैकेंसीज है उसकी डिटेल्स दी गई है। नोटिफिकेशन में क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया डिटेल्स। बाकी यहाँ पे दूसरा जो पोस्ट है उसमें भी ESM जनरल के लिए 2 वैकेंसीज है, ESM SC के लिए 1 वैकेंसीज है, हैंडीकैप के लिए। तो अलग अलग जो पोस्ट है उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं ESM जनरल के 4 वैकेंसीज है, ESM SC के लिए 1 वैकेंसी, ESM BC के लिए 1 वैकेंसीज। किसी को भी नोटिफिकेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। हालाँकि इसकी कल लास्ट डेट है, इससे पहले भी हमने इससे संबंधित वीडियो बनाया था। दूसरी वैकेंसीज DSSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 714 पोस्टों के लिए MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15/1/2026 रखी गई है। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो 714 है। MTS की वैकेंसी आपको मिलेगी, 27 साल मैक्सिमम है। आपका एजुकेशन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर देख रहे होंगे 18,000 से 56,900 रुपये लेवल 1 के अंतर्गत दी जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे है, ये वैकेंसी परमानेंट पोस्ट रहने वाली है और अंडर गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अंतर्गत रहेगी। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC 5 साल का, OBC 3 साल, PWD 10 साल का। बाकी PWD SC/ST 15 साल, PWD OBC 13 साल की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर मैक्सिमम अप टू 55 ईयर तक यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो जो भी आपकी एज है उसमें से जितना आपने मिलिट्री सर्विस की है उसके अलावा 3 साल और आपको माइनस करना है और मैक्सिमम एज 55 ईयर तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। बात करें हैं अदर डिटेल्स की, तो यहाँ पर वैकेंसीज़ की डिटेल्स इनके द्वारा बताई गई है किस किस डिपार्टमेंट है।
एक्साइज इंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेबर डिपार्टमेंट में 93 है, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में 6 वैकेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट 9 वैकेंसी, पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट 5 वैकेंसीज, एनसीसी डिपार्टमेंट में 68 वैकेंसीज, रजिस्टर कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ में 23 वैकेंसी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 99, ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त में 6 वैकेंसी, डिपार्टमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 231 वैकेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाई कंज्यूमर अफेयर जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत 140 वैकेंसीज है। उसके अलावा साहित्य कला परिषद के अंतर्गत 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके बारे में बताया गया है कि 2 घंटे के यहाँ पे एग्जाम होगा, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क के होंगे, 1 मार्क प्रत्येक का दिया जाएगा, गलत आंसर होने पे 0.25 नंबर काट दिया जाएगा। किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं उसकी जानकारी, जनरल अवेयरनेस होता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड, उसके अलावा अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी सिलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर होगा फाइनल सिलेक्शन बेसिस ऑफ नॉर्मलाइजेशन एग्जामिनेशन मार्क, मेरिट पोजीशन एंड डिपार्टमेंट के हिसाब से। फीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है। इससे पहले एक एमटीएस की वैकेंसी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आई थी और जिसकी फ़ीस 1500 रुपये रखी गई थी। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, इस बार जो एक्सेसमैन के लिए फ़ीस रखी गई है कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं रखी गई है, बाकियों के लिए भी 100 रुपये रखा गया है। अब इसके लिए आप दिल्ली सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। 17 दिसंबर से लेके 15 जनवरी 2026 तक अप्लाई किया जा सकता है, जो कि मैंने आपको बताई थी। और वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ पे टोटल इनके द्वारा बताया गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 714 टोटल वैकेंसीज, जिसमें कि यहाँ पर टोटल 76 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। अभी इसमें वही डिटेल्स बताई गई है जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। बाकी किसी को चाहिए इसका नोटिफिकेशन का लिंक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। नेक्स्ट वैकेंसीज ये OSSC रिक्रूटमेंट 2026 के तहत यहाँ पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वैकेंसीज से संबंधित 1576 पोस्ट जारी किए गए हैं। यानी कि उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC की तरफ से अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। टोटल वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है 1576 वैकेंसीज, और ये वैकेंसीज ग्रुप बी और सी की रहने वाली है, जिसको बोलते हैं CGLR यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 के तहत वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है। अप्लाई करने के लिए 19/12/2025 से लेके 21 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर इसके बारे में बताया गया कि ऑफिशियल वेबसाइट जो रहेगा www.ossc.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वैकेंसी यहाँ पे ग्रुप बी और सी की आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें कि आप देख रहे होंगे जूनियर असिस्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। जूनियर असिस्टेंट की काफ़ी वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको मिलेगी। अभी सैलरी यहाँ पर लेवल 4 की आपको दी जाएगी, उसके बारे में बताया गया है। डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे बताया गया है, इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया कि कैंडिडेट सीइंग रिजर्वेशन बेनिफिट अवेलेबल SC ST SC BC PWD ESM का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो पूर्व सैनिकों को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट के अंतर्गत है। डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है किस तरह से टेस्ट होने वाला है, किस तरह से यहाँ पर जो पूर्व सैनिकों के अलावा विदिन 6 मंथ के अंतर्गत कोई भी यदि सैनिक जो नौकरी कर रहे हैं डिफेंस के अंतर्गत आने वाले हैं तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ इन ECHS के अंतर्गत वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वैकेंसीज है ECHS लेह के अंतर्गत, स्टेशन हेडक्वार्टर लेह में। यहाँ पर इससे संबंधित क्वारी भी
दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी वैकेंसीज़ के बारे में जो बताया गया है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के पोस्ट रखे गए हैं। ऑफिसर इंचार्ज की पोस्ट भी आपको मिलेगी, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है अधिकारी वर्ग के अंतर्गत। बाकी यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट, जनरल फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको मिलेगी। उसके अलावा डेंटल हाइजीन, डेंटल असिस्टेंट की, ड्राइवर की, फीमेल अटेंडेंट और सफाई वाले की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अब इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप 31 दिसंबर 2025 तक। और इससे संबंधित यहाँ पे क्वारी दी गई है कि OIC ECHSL स्टेशन हेडक्वार्टर लेह से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर अपना कागजात दे सकते हैं। बाकी इंटरव्यू और डेट जो है बाद में बता दिया जाएगा। हालांकि इनके द्वारा बताया गया कि 3rd वीक ऑफ जनवरी 2026 में यहाँ पर इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस असेसमेंट कंट्रीब्यूटी स्कीम के तहत स्टेशन हेडक्वार्टर ECHSL तवांग की ओर से जारी की गई है। नर्सिंग असिस्टेंट की एक पोस्ट आपको मिलेगी, सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर की भी एक पोस्ट है, सैलरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब इन वैकेंसीज़ के लिए आप अपने जो डिटेल्स है वहाँ 28 दिसंबर 2025 तक OIC स्टेशन हेडक्वार्टर ECHSL तवांग में भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप भेजेंगे तो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, तो 2 दिन आपके पास है, आप बाई हैंड भी वहाँ पे जमा कर सकते हैं। इंटरव्यू डेट, टाइमिंग और लोकेशन के बारे में आपको 5 जनवरी 2026 को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है, बाकी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ECHS जो कि सावा की तरफ से जारी की गई है। यहाँ पर जो ORGC उसके लिए है, जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट की पद मिलेंगे, ड्राइवर की है और फीमेल अटेंडेंट की वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर इससे संबंधित क्वारी भी दी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन भेजने की लास्ट जो डेट यहाँ पे बताई गई है 27 दिसंबर 2025 है। और आपका जो एप्लीकेशन से संबंधित एप्लीकेशन के अलावा संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी फ़ोटोकॉपी OIC स्टेशन हेडक्वार्टर ECHSL एयरफोर्स स्टेशन सरसावा सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 27 दिसंबर 2025 है। उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, बाई हैंड भी आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कि 7 जनवरी 2026 को यहाँ पर इंटरव्यू होगा और उस दिन आपको सभी डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं सभी लेके आना होगा। तो ये थी कुछ वैकेंसीज। इससे संबंधित किसी को भी नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। अभी तक इतना ही। जय हिंद।